उद्धव ठाकरे के ऊपर बहुत बड़ी समस्याएं घिर चुकी है। हाईकोर्ट से जनहित याचिका दायर हुई है, लेकिन क्यों हुई है, किसने किया है, और इस विषय में उद्धव ठाकरे की समस्याएं बढ़ी है। और आपको बताएं कि महाराष्ट्र में, मुंबई में ऐसा बवाल हो चुका, बम धमाके का 3 जगहों पे बड़ा मामला निकल करके सामने आ गया है। पूरा विषय आपको बताएंगे कि कैसे उद्धव ठाकरे के ऊपर बहुत बड़ी गाज गिरी और कैसे महाराष्ट्र में, मुंबई में 3 जगहों पे बम धमाके की तैयारी शुरू हुई। तो आपको बताते हैं सबसे पहले दोस्तों कि क्या उद्धव ठाकरे इन समस्याओं से बच पाएंगे, आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले बताएं दोस्तों कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक वक्त हैं, तो उनका सत्ता चलता था, उनकी राजनीति चलती थी, उनका बयान चलता था और उनके मंत्री विधायक उनके ही फेवर में काम करते थे। लेकिन आज देख लीजिए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अगर नहीं हैं तो फिर उनकी समस्याएं जो हैं वो पूरी तरीके से बढ़ गई है, उनकी तकलीफें जो हैं वो बढ़ गई है और आने वाला समय जो है वो उनके ऊपर बहुत बड़ी तूफान गिरने वाला है। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया है अभी जो कि संजय राउत जो हैं वो जेल के सलाखों के पीछे हैं और कहीं ना कहीं उन पे बहुत ज़्यादा गुमान था उद्धव ठाकरे को, लेकिन वो सब खत्म होता हुआ जा रहा है। अब ऐसी स्थिति आ गई दोस्तों, एक बड़ा मामला निकल करके सामने आ गया कि इस मामले में उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे के परिवार पे बहुत बड़ा जो है मुसीबत का गाज गिर गया है। आपको बताते हैं, यहाँ पे बड़ा मामला ये निकल करके सामने आया कि हाईकोर्ट में जो जनहित याचिका दायर करी गई है, इसमें दादर के निवासी गौरी भीरे और उनके पिता अभय भीरे ने जो जनहित याचिका दायर करी है उसमें बहुत बड़ी बड़ी बात लिख दिया है। उन्होंने जनहित याचिका दायर में जो आरोप लगाया और ये कहा कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो अपने जब सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने बेहिसाब संपत्ति जमा किया है और अपने आय से ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा किया है और बहुत ऐसे धांधलीबाजी करके वो जो है वो फार्म हाउस बना रहे हैं, प्लॉट लिए हैं। तो इसके ऊपर जो है वो गौरी भीरे और उनके पिता अभय भीरे ने सीबीआई और ईडी से जांच की मांग की याचिका दायर करी है। तो इसमें अब पूरी तरीके से समस्याएं जो है वो गिर गई है कि गलत तरीके से जो है उद्धव ठाकरे और उनके परिवार जो हैं वो संपत्ति इकट्ठा किया है, उसके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा मामला जो निकल करके सामने आ रहा है गौरी भीरे और उनके पिता अभय भीरे की तरफ से, इससे समस्याएं जो है वो उद्धव ठाकरे की बढ़ गई है। अब बताएं दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे के ऊपर समस्याएं नहीं गिर रही है, उनके पूरे परिवार के ऊपर समस्याएं गिर गई है हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने के बाद। यहाँ पे बताएं कि उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बेटे जो दोनों हैं वो आदित्य ठाकरे और तेजास ठाकरे, इनके ऊपर भी जनहित याचिका दायर करी गई है। तो समस्याएं एक नहीं है, तमाम ऐसे समस्याएं हैं जो बढ़ के निकल करके सामने आ रही है और उद्धव ठाकरे के खेमे में बहुत बड़ा झटका जो है वो मिल चुका है। लेकिन बताएं दोस्तों कि जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, तो कैसे उनके मंत्री और विधायक मिलकर के वसूली, गैंगबाजी और कूटनीति करते थे, कैसे गुंडागर्दी करते थे, कैसे मारपीट करते थे, कैसे लोगों से पैसे वसूलते थे, ये सब ने देखा। तो यहाँ पे गौरी भीरे और अभय भीरे ने साफ तौर पे आरोप लगाया कि इन्होंने अपनी सत्ता का गलत प्रयोग किया, महाराष्ट्र की जनता के साथ खिलवाड़ किया। आने वाला समय में महाराष्ट्र की जनता कभी भी उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। भले ही ये बार बार कोशिश कर रहे हैं, कभी बीएमसी चुनाव में जीतने के लिए तो कभी अंधेरी ईस्ट उपचुनाव में जीतने के लिए जो 3 नवंबर को होने वाला है, लेकिन ये तमाम कोशिशों के बाद भी उद्धव ठाकरे जो हैं वो जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनकी जो समस्याएं हैं वो साफ तौर पे बढ़ गई है और इनके ऊपर जो आरोप लग रहा है वो सब आरोप सिद्ध होते हुए जा रहे हैं। तो सोच लीजिए कि बाला साहब ठाकरे के विचारों का इन्होंने गला घोट दिया और आज जिस तरीके से ये हिंदुत्व के मुद्दे को कहते हैं कि मशाल उठाएंगे, मशाल जलाएंगे और हिंदुत्व के मुद्दे को और विचारधारा को बनाएंगे, आज हिंदुत्व के मुद्दे का माला जाप रहे हैं। एक वक्त यही उद्धव ठाकरे जो हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली नवनीत कौर राणा को, जो कि अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं, उनको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया था। ये पूरा दुनिया और पूरा देश देख रहा था। उस वक्त कहाँ थे उद्धव ठाकरे की ईमानदारी, कहाँ गई थी? तो आज अभय भीरे और गौरी भीरे ने जो जनहित याचिका दायर करी है, इससे महाराष्ट्र की सत्ता में एक बार भूकंप आ चुकी है। महाराष्ट्र का सत्ता जो है वो हिल चुका है। अब आपको बताएं कि यहाँ पे बड़ा मामला अब एक और निकल करके सामने आया कि जब गौरी भीरे और अभय भीरे
ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करी जनहित की, तो पूरे उद्धव ठाकरे गुट के खेमे से लोग जो हैं वो इकट्ठा होने लगे। लोग सोचने लगे कि आखिर इस समस्याएं से कैसे जो है वो निकला जाए। ये छोटा मोटा कोई केस नहीं है दोस्तों, ये छोटा मोटा जनहित याचिका दायर नहीं है, ये बहुत बड़ा बेहिसाब संपत्ति को जब्त करने का रास्ता खोल दिया है गौरी भीरे और अभय भीरे ने। और इस जनहित याचिका दायर में बेहिसाब संपत्ति इकट्ठा करने का, गलत तरीके से जो आय इकट्ठा करने का, अपने आय से ज्यादा संपत्ति को बनाने का जो आरोप लगा हुआ है गौरी भीरे और अभय भीरे की तरफ से उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार के ऊपर, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसकी समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई है और बाला साहब ठाकरे के विचारों का जो है वो गला घोट दिया गया है। बाला साहब ठाकरे जो हैं वो अपने हिंदुत्व के मुद्दे को उठाना चाहते थे, उनको संपत्ति और पैसे का कोई लालच नहीं था, उनको कुर्सी का कोई लालच नहीं था, लेकिन कैसे उनको कुर्सी जो है वो उनका अपना एक अलग ही मिसाल था, उनको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने का कोई भी जिज्ञासा नहीं था। लेकिन उद्धव ठाकरे में मुख्यमंत्री बनने का, बेहिसाब संपत्ति कमाने का, ये पूरी तरीके से उल्टा ही है जो कि उद्धव ठाकरे हैं और आदित्य ठाकरे और तेजास ठाकरे, इन तमाम लोगों पे आरोप लगे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है दोस्तों कि आने वाले समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे? क्या ऐसी स्थिति में जो आरोप लगा हुआ है उद्धव ठाकरे के ऊपर, क्या आने वाले समय में रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे और तेजास ठाकरे की समस्याएं कम होगी? क्या ऐसे स्थिति में आने वाला समय उद्धव ठाकरे के लिए एक मुसीबतों का पहाड़ जो टूटने जैसा नहीं होगा? ये तमाम सवाल अपने आप में बहुत अहम हैं जो कि खड़ा करती है, और ऐसी स्थिति में आने वाला समय उनके लिए एक बहुत बड़ा तूफान से भरा हुआ होगा। और ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र से, मुंबई से एक और बड़ी खबर ऐसी आ रही है जिसको सुन करके आप दंग रह जाएंगे। लेकिन बीजेपी और शिंदे की शिवसेना है तो ये सब तमाम तकलीफें और मुसीबतें जो हैं वो खत्म हो रही है। लेकिन ये मामला क्या है दोस्तों कि मुंबई में 3 जगहों पे बम धमाके की तैयारी हो चुकी है। 112 नंबर पे मुंबई पुलिस को कॉल आया और उस कॉल में बम धमाके में क्या बड़ी बात कही गई है आपको बताते हैं, जिसको सुन करके आप पूरी तरीके से हिल जाएंगे, आपके पैरों तमी जमीन जो है वो हिल जाएगी। और ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि इससे पूरी मुंबई पुलिस सतर्क हो गई है, जांच जो है वो पूरी तरीके से बैठ गई है। हालांकि 112 नंबर पे जो कॉल आया धमकी भरा, उसमें क्या लिखा गया और क्या कहा गया आपको सुनिए। उस धमकी भरे कॉल पे जो कहा गया उसमें यह कहा गया कि 3 जगहों पे बम धमाके होगा, जिसमें पहला नाम है अंधेरी इन्फिनिटी मॉल, दूसरा जुहू पीवीआर मॉल और तीसरा सहारा होटल एयरपोर्ट। इन 3 जगहों पे बम ब्लास्ट करने की धमकी दी गई है उस आतंकवाद की तरफ से। दोस्तों, इस भारत देश के बाहर बैठे आतंकवाद लोग जो हैं इस महाराष्ट्र में, मुंबई में बम धमाके करने की कितनी बार कोशिशें करी। हाल में ही समुद्र के किनारे जो है एक लावारिस नाव मिली जिसमें बम धमाके, कारतूस, ये तमाम चीजें मिली थी कि महाराष्ट्र में, मुंबई में बम धमाके करना है, जुहू में, अंधेरी में, न जाने कौन कौन से जगह पे कोशिशें करी गई है। लेकिन दोस्तों, ये शिंदे शिवसेना की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, कितनी भी सिर पीट लीजिए, माथा पीट लीजिए, आपका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। महाराष्ट्र की जनता के साथ है शिंदे शिवसेना, एकनाथ शिंदे जी, जिसमें तमाम ऐसे फैसले लिए गए हैं जिससे कहीं ना कहीं तमाम आतंकवादियों के कलेजे जो हैं वो सूख रहे हैं। और तमाम आतंकवादी, चाहे वो दाऊद के गुर्गे के पनपे हुए गुर्गे बिल्ले हों, पिल्ले हों, ये सब जिस तरीके से महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, ये सब घूमने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि एकनाथ शिंदे की सरकार में और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार में कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराष्ट्र की जनता का उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं है।